अल्लाह ने लैलतुल क़द्र के दिन एक मुल्क अता फरमाया, और जिस मुल्क की बुनियाद इस्लाम है, इसका नाम पाकिस्तान है। इस मुल्क की जदोजहद करने वाले मुसलमानों को जब ये ख़याल आया कि हमारे लिए एक वतन होना चाहिए, बरतानवी साम्राज्य से अलहदा, बरतानवी हिंद से अलहदा हमारा एक मुल्क होना चाहिए। उस वक़्त बरतानवी हिंद के मुसलमानों पर भी मज़ालिम ढाए जा रहे थे। गो कि उस वक़्त मज़ालिम ढहाने वाले लोग अंग्रेज़ थे, और वो यहाँ जनूबी एशिया में बरतानवी हिंद पर काबिज़ हो गए थे, यानी पूरे हिंदुस्तान के इलाके पर काबिज़ हो गए थे, जिसे जनूबी एशिया कहा जाता है। इस बरसगीर में मुसलमानों की अक्सरियत ने जब ये फ़ैसला किया कि 23 मार्च 1940 को उन्होंने मंटो पार्क लाहौर में जमा होने का ऐलान किया, और वहाँ एक कसीर मजमे ने, लाखों के मजमे ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलग ममलकत का मुतालबा किया और एक करारदाद पास की, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। और इस करारदाद पाकिस्तान के इस जलसे में कश्मीरी वफद भी शामिल था। मकबूजा कश्मीर के लोग भी उस वक्त अपनी आज़ादी की जदोजहद हरी सिंह के ख़िलाफ़ कर रहे थे, और उन्होंने तकरीबन 7 बरस की हुकूक की, बुनियादी इंसानी हुकूक की और सिविल राइट्स की मूवमेंट चला रखी थी। वहाँ से एक वफ़द मंटो पार्क इस्लामाबाद में इस अजीम व शान जलसे में शिरकत के लिए आया, और उन्होंने भी इस करारदाद पाकिस्तान के हक़ में अपना वोट दिया। और यूँ ये करारदाद पाकिस्तान आज के ही दिन 85 बरस पहले जब पास हुई, तो सिर्फ़ कलील अरसा में, सिर्फ 7 बरस के बाद, यानी 1947 में, 1940 से लेकर 1947 तक सिर्फ 7 बरस हुए, और अल्लाह ने लैलतुल क़द्र के दिन ये मुल्क बरसगीरे जनूबी एशिया में बरतानवी हिंद के मुसलमानों को, बरसगीरे पाक व हिंद के लोगों को ये मुल्क अता किया। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और एक अल्लाह का बहुत बड़ा इकराम था, और ये मुल्क अल्लाह के फ़ज़ल से आज भी कायम है। गो कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ही हनूद यहूद और नसारा इस मुजवज़ा मुल्क के क़याम के पहले ही ख़िलाफ़ थे, मगर जब यह मुल्क अल्लाह के फजल करम से बन गया और मार्ज़ वजूद में आ गया, तो फिर यही सारी क़ुव्वतें यहूद हनूद नसारा इस मुल्क के दरपे आज़ार हो गई, और उन्होंने इस मुल्क को कमज़ोर से कमज़ोर तर करने की हर वक्त कोशिश की। माशी तौर पे भारत ने पाकिस्तान का माशी हिस्सा दबाया, फौजी असासे दबाए, और जितने भी सिविल असासे थे वो भी दबाए, यहाँ तक कि बानी पाकिस्तान कायद अज़म के घर और उनकी जायदादें जो मुंबई और दीगर इलाकों में थे, दिल्ली में वगैरह, वो सब आज तक पाकिस्तान को नहीं दिए गए। और पाकिस्तान के साथ भारत ने 3 जंगें लड़ी हैं, और इस मुल्क को कमज़ोर से कमज़ोर तर करने की भरपूर कोशिश की है। ये तो भारत की मुखासमत का अहवाल है, मगर जिन नसारा ने यहाँ से बरसगीरी हिंदू पाक से अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया, उन्होंने भी तब से लेकर आज तक मुसलसल पाकिस्तान को माशी तौर पर, फौजी तौर पर, हर किस्म के ज़रिए, हर किस्म के साजिशों के ज़रिए से इस मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की, और ये साजिशें हनूज़ इस मुल्क के ख़िलाफ़ जारी हैं। दहशतगर्दी इस मुल्क के ख़िलाफ़ आज भी है। ये फ़िरक़ावाराना तशद्दुद पसंदी भी उन्हीं क़ुव्वतों की तरफ से फैलाई जा रही है, उन्हीं क़ुव्वतों की तरफ से भी
दहशत गर्दों की मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी दहशत गर्द हैं, तंजीमात हैं, उनको फ़ंड दिया जा रहा है। और ये तीनों क़ुव्वतें जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, आज भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रही हैं। आज पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह ने एक ये अजीम दिन मनाने का, यौम पाकिस्तान मनाने का मौका फिर अता किया है। और हम सब मुसलमानों को यकजहती के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ तमाम मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को एक करारा जवाब देना चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमें अपने इदारों के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपने मुल्क के पार्लिमान के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने मुल्क के निज़ाम के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि ये मुल्क हमेशा अमन का गहवारा रहे और ये नाकाबिल तस्खीर हो। और ये नाकाबिल तस्खीर होना सिर्फ़ हमारे बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और यकजहती से मुमकिन है। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा के लिए कायम रखे और इसके दुश्मनों को हमेशा नेस्त नाबूद करे। आमीन।